अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बदलते हलकों के ऊपर हम नज़र रखे हुए होते हैं कि कौन कितना और कैसे तब्दील हो रहा है। एक हलका है NA 98। मुझे बेशतर लोगों ने कहा कि वहाँ आपको असर नो दोबारा से गौर करना चाहिए कि वहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने कुछ हलके फैसलाबाद सिटी के भी बताए, जैसे PB 113 था, NA 103 है। इनमें बहुत सारी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, लोग नीचे से ऊपर आए हैं। NA 98 के अंदर हाफिज़ मुमताज़ गुज्जर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अब नीचे कि आप PTI करी जा रहे हैं। मैं PTI नहीं कर रहा। मेरे फॉलोअर्स के अंदर नून लीग वाले भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी हैं, जमात इस्लामी वाले भी हैं, TLP वाले भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी हैं। मैं बात करता हूँ वो जो लोग, आप जिस हद तक देखें, किसी की अगर आपकी राय अपनी है, मेरी अपनी है, लेकिन मैं आपको बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ें सामने रख रहा हूँ। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, फिर भी ये मेरी तरफ से जमहूरियत का ये हुस्न है कि आपको इख्तलाफ का पूरा बराबर का राइट है। हाफिज मुमताज़ गुजर साहब जब तक बाहर थे तो तब तक बहुत हद तक मुखालिफ कैंडिडेट जो हैं वो क्लियर नज़र आ रहे थे, शहबाज बाबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाफिज मुमताज़ जब वापस आते हैं, और वो मलिक उमर फारूक से भी पहले वापस आ जाते हैं, और आने के बाद उन्होंने कंपेन को एक ऐसा बूस्ट दिया है कि मैं मजबूर हुआ हूँ कि उस हल्के से कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं। तो यकीन तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग को अब वहाँ जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि दे हैव टुक वेरी इजी। वो इसको बहुत आसान और सस्ते में ले गए हैं। ये सीट घर बैठे निकल गई है। ये सीट घर बैठे नहीं निकल गई, ये गले पड़ चुकी है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हाफिज मुमताज़ जो कुछ दिनों में नेक टू नेक आए हैं, ये इसी रिदम से चलते रहे तो डेफिनेटली ही विल लीड दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विद गुड लीड। यही सूरत हाल उनकी साबिक 2018 के इलेक्शन में PP के अंदर थी, जब उनको MP का टिकट दिया तो उन्होंने सरप्राइज दिया, और बड़ा तगड़ा सरप्राइज दिया। और इसके अंदर अब उनके नीचे जो आदिल परवेज गुज्जर हैं, उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से वो बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं जो उनको एक बड़े सपोर्ट पार्टनर भी हैं। अच्छा, बरादरी की सपोर्ट भी है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में गुज्जर बरादरी बैठी है। और हाफिज मुमताज़ की फैमिली का ये बड़ा ऑनेस्टली मेरा रिव्यू है कि हाफिज मुमताज़ की फैमिली का जो मुख्तार फील्ड इनका ग्रुप पूरा है, ये बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करते हैं। कमो बेश 11 करोड़ तक सिर्फ सालाना एक्सपेंडिचर्स लगाते हैं जो इन्होंने रफ़ाई हॉस्पिटल बनाया हुआ है उसकी खिदमत में। अच्छा, ये चीज़ें एक MNA होते थे शेख खुर्रमशद जो इस बार कॉन्टेस्ट नहीं करे, उनको भी एडवांटेज मिला था इस चीज़ का कि उन्होंने शादी हॉल बना के गरीब लोगों की शादियाँ ब्याह उन बच्चियों को सहारा दिया, जो अच्छी चीज़ है। यही हाफिज मुमताज़ भी करते हैं, इनकी फैमिली करती है। और फिर सबसे बड़ा एज ये है कि ये पार्टी के साथ मुखलिस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो जो घुमन साहब यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आए थे, उनके साथ स्टैंड नहीं किया। वो इस तरफ आया है जिसका एडवांटेज हाफिज मुमताज़ को मिल रहा है। और हाफिज मुमताज़ के मैं समुद्री से जब भी गुजरूँ मुझे वो अच्छी लगती है। वो जो वो रोड क्रॉस करके जिसे बाईपास कहते हैं, एक बड़ा कुशादा रोड, और फिर मोटरवे के लिंक रोड, और टॉल प्लाजा, और फिर समुद्री का एक प्यारा सा गेट। तो डेफिनेटली जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मलिक उमर फारूक के बाद ही इज़ दी ओनली सेकंड मैन जिसके हल्के में तरक्याती काम हुए। फैसलाबाद के 10 MNA खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। उनमें से इस नौजवान ने MPA की सीट के ऊपर, मलिक उमर फारूक ने, इन दोनों ने ऐसे काम करवाए जो आज इनको MNA की सीटों के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं और बूस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ऑलरेडी इनके साथ बड़ा मोबिलाइज है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को सोच लेना चाहिए, सीट हाथ से गई या कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार नून लीग के अब परेशानी में गाड़ियां उठा के भागे हैं, लेकिन वक्त गुजर ना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से उम्मीदवार, हमारी याफ्ता उम्मीदवार वाटर कूलर के निशान पर काफ़ी तगड़े नजर आ रहे हैं हाफिज मुमताज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।